लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ की घोषणा की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। संसद में 2 दिन ड्रामा चलाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, इससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आजादी का आंदोलन भी गुजरात से शुरू हुआ था और अब गुजरात कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश को नई दिशा दिखाएगा। हमने इस बात पर विस्तृत चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। आजादी का आंदोलन भी गुजरात से ही इसको पेट्रोल मिलता था और देश को अब फिर से नई दिशा दिखाएगा गुजरात कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। इसीलिए गुजरात जमीनी स्तर पे कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत की जाए, बूथ और BLA स्तर पर, उसी पे सबसे ज्यादा विस्तृत चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, वक्फ का जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें ही क्यों दिक्कत हो रही है। हम कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई है, फिर भी कुछ लोगों को अभी भी इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये अंदर की पोल खुल गई। जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही। जो हम कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमानों की, उनके हक की लड़ाई थी, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को जाना पहचाना और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमजोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। जंगीपुर SP आनंद रॉय ने कहा, कल यहाँ हिंसा भड़की, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी, पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तारियां की। यहाँ 163 BNSS लागू है, यहाँ इंटरनेट भी बंद है, हालात नियंत्रण में है। पथराव की घटना हुई थी, पुलिस के 2 वाहनों में आग लगी थी। कल तो वायलेंस हुआ था इधर, तो देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था, पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया और 163 BNSS लागू है अभी और इंटरनेट भी बंद है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। 22 जो बोला, प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम हिम और हर, आई एम नॉट अवेयर। नहीं हुआ है सर पुलिस पर? आप बोल रहे हैं ना घोषित प्रोग्राम है, घोषित प्रोग्राम इधर तो कुछ नहीं था। मुर्शिदाबाद घटना पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, इसके लिए पुलिस और मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जंगल राज चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये लोग बंगाल में ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं हो रहा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो एपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी।